जय हिंद दोस्तों, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज में पढ़ना है प्रतिशत, और प्रतिशत का थर्ड पार्ट पढ़ना है, यानी तीसरा भाग पढ़ना है। इसके पहले आप लोग 2 भाग पढ़ चुके हैं। यदि न देखे हो वीडियो को तो पीछे आप लोग जाकर देख लीजिए। अब देखते हैं कि तीसरा भाग में हमें पढ़ना क्या है। तीसरा भाग में हमें यदि प्रतिशत में दिया है उसको अनुपात में ज्ञात करना है, यदि अनुपात में दिया है तो उसे प्रतिशत में ज्ञात करना है। ये हम लोगों को थर्ड पार्ट में पढ़ना है। अब देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ये क्वेश्चन दिया हो कि यदि ए का 20%, ए का 20%, बी के 15% के बराबर हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यदि ए का 20%, बी के 15% के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान याद कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब हम इसके पहले वाले वीडियो में ये बताएं कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया, ए का 20%, ए और गुणा में 20% का मतलब क्या होता है बटा 100, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, बी का 15%, बी गुणा में 15 बटा में 100, क्लियर। 20 एक नम 20 और 20 बचे 100, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, 5 थे 15 और 20 बचे 100, इतना हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये गुणा में कितना हो जाएगा, 1/5, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, यानी कि 3 और यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो b गुणा में 3/20, इतना हो जाएगा ना। अब देख लेते हैं, यहाँ पे गुणा के रूप में है और यहाँ पर भी क्या है, गुणा के रूप में। जब यहाँ पे गुणा के रूप में जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये और ये भाग के रूप में हो जाएगा तो बटा b बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या है, गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में, और जब भाग के रूप में होगा तो अंश को हर के रूप में लिखेंगे और हर को अंश के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा 3/20, और गुणा में अंश को क्या करेंगे, हर के रूप में और हर को अंश के रूप में, तो 5/1, कितना हो जाएगा, 5 एक नम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ए और बटा बी बराबर मिला 3/4, क्लियर है। अब इसमें पूछा क्या है कि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या होगा कि ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3/4, क्लियर है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेम इसी पर देख लेते हैं कि यदि x का 20% y के 30% के बराबर है, कितने के, 30% के बराबर है, तो x संबंध y, तो x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही प्रक्रिया लगेगा, उसी फार्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यक्स और का मतलब होता है गुणा, और 20 और बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा, y क्या का मतलब होता है गुणा 30 और प्रतिशत का मतलब बटा 100 हो जाएगा, क्लियर। सॉरी यहाँ पे 30 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 20 एक नम 20 और 20 बचे 100, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। क्या हुआ,
यक्स गुणा में 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, कि वाई गुणा में 3/10। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में, और इधर भी गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो यक्स और बटा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/10। लेकिन जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे गुणा के रूप में है, और जब भाग के रूप में होगा तो अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा 5/1। क्लियर, 5 एक नम 5 और 5 दूनी 10। यक्स और बटा वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 एक नम 3 और 2 एक नम 2, कितना हो जाएगा 3/2। और पूछा क्या गया है, यक्स रेशियो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3:2, यानी यक्स संबंध वाई का वैल्यू हो जाएगा 3:2। क्लियर है, ये तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन पे एक देख लेते हैं कि यदि अनुपात में दिया हो और उसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब देख लिया जाए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 3/5 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, को प्रतिशत में चेंज कीजिए, या दिया है 3/5 को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब 3/5 को हमें क्या करना है, प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत के रूप में ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए हैं कि हमेशा प्रतिशत के रूप में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत के रूप में दिया है और भिन्न के रूप में ज्ञात करना है तो हम 100 से भाग देते हैं। क्लियर है, अब देख लेते हैं क्या दिए, 3/5, तो यानी 3/5 और गुणा में हो जाएगा 100%। ठीक है, अब देखिए, अब इससे काट दीजिए, 20 कितना होता है 100, क्या हो गया 3 गुणा में 20, कितना हो जाएगा प्रतिशत, क्या हो जाएगा 20 से 60, कितना हो गया 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप क्या दिया है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो, एक वस्तु पर कितने की मूल्य वृद्धि, एक वस्तु पर कितने की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% दो क्रमिक मूल्यों के वृद्धि के बराबर है। तो यदि ये बराबर पूछा जाए तो हमेशा हम क्या करते हैं, और 2% के रूप में दिया हो तो ये भी फार्मूला लगा देते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक वस्तु पर कितने की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर है, मूल्य वृद्धि के बराबर है। ठीक है, यदि एक वस्तु पर कितने की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% दो क्रमिक मूल्य के बराबर है। तो देख लेते हैं। अब इसका हम बस क्या बताएं कि ये भी फार्मूला सॉल्व करेंगे, और इसके पहले हम आप लोगों को ये भी फार्मूला बता दिए हैं, पीछे यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। अब ये भी फार्मूला क्या होता है, ये भी फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि अब इसमें दिया है, यानी इसमें फर्स्ट को ए मानते हैं और सेकंड को बी मानते हैं, तो इसमें दोनों, इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे।
तो इसमें दोनों क्या है 10% दिया है, तो वृद्धि क्या होगा, मूल्य में वृद्धि। देख लेते हैं, मूल्य में वृद्धि बराबर हो जाएगा कि यानी ये क्या वैल्यू दिया है 10 प्लस 10 गुणा में 10 बटा 100, इतना हो जाएगा ना। अब देखते हैं 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस ये 0 से 0, ये 0 से 0 कितना हो जाएगा 1, 20 और 1 इतना प्रतिशत के बराबर होगा ना 21%। कुल वृद्धि कितनी हो गई 21% के बराबर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसी पर सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देख लीजिए, अब देखिए, अब इसी पर देख लीजिए, एक वस्तु पर कितने की मूल्य वृद्धि 10% तथा 20%, 10% तथा 20% दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो इसको भी सेम उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे जो पिछले वीडियो किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू क्या है 10 और बी का वैल्यू क्या है 20, इतना हो जाएगा प्लस ए इंटू बी यानी 10 गुणा 20 बटा हो जाएगा 100। क्लियर। अब देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20 और 10 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32%। कितने की वृद्धि हुई तो 32% की वृद्धि हो गई। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है।